आपके पास आएंगे, आप बने रहेगा हमारे साथ। इससे पहले पंचकुला में मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन दिया गया वो एक बार सुनवा देते हैं। फिर उसको तुरंत दो अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर। दो अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। अभिजीत को कहा है, मैंने अभी भी बात किया है केंद्र से भी, क्योंकि संपर्क में है इस विषय को लेकर के कि इसका समाधान निकले। क्योंकि विपक्ष है, ऐसे मुद्दों के ऊपर लेकर के वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं परिवार को ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने का काम हम करें। परंतु धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे ये संवाददाता बने हुए हैं। साहिल, मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम इस पूरे मामले की तह तक जांच करेंगे। हाई प्रोफाइल ये मामला, बड़ा मामला हो गया और खुद मुख्यमंत्री ने कड़ी जांच की बात इस पूरे मामले को लेकर कही है। साहिल, बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान जो है वो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि दोषी कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सरकार जो है वो परिवार के संपर्क में है और न्याय जो है वो परिवार के साथ होगा। इस तरीके की बात जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं और साफ तौर पर यह भी कहा है कि दोषी को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कितना बड़ा भी दोषी हो उसको उस पर कार्रवाई करने की बात जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से कही जा रही है। और लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस मामले को लेकर गंभीर है। जिस तरीके की बैठकें लगातार जारी है, वो खुद उन्होंने पंचकुला में बीजेपी की एक बैठक थी, उसके अंदर तमाम जो पार्टी के लीडर थे उनकी मौजूदगी में बड़ा बयान जो है वो दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लगातार परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत हो रही है। जब ये घटना हुई थी उस वक्त मैं खुद जापान के दौरे पर था और हमने उनकी वाइफ से उसी दौरान बातचीत की थी और तत्काल प्रभाव से हमने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आप यहाँ जाइए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो परिवार के लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से लगातार सरकार जो है इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है और सरकार का यही मानना है कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई चूक जो है वो नहीं बरती जाएगी और दोषी जो हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। और यही कारण है कि लगातार मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है। खुद अभी तक नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर मौजूद है, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और शाम तक एक बड़ी खबर शाम निकल कर सामने आ सकती है, क्योंकि सरकार एक बड़ा फैसला जो है वो आज शाम तक ले सकती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक जो है वो स्थगित कर दी गई। तो ऐसे में इंडिकेशन यही माना जा रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर लगातार गंभीर बनी हुई है और अनौपचारिक तौर पर मंत्रियों के साथ बातचीत भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से की गई है कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को क्या कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो लगातार मंत्रियों से भी बातचीत जो है अनौपचारिक तरीके से की जा रही है। साहिल, लगातार जो राजनीतिक हलचल है वो आप बता रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह रिएक्शंस इस पूरे मामले को लेकर सामने भी आ रहे हैं और कैसे मुख्यमंत्री भी सख्त हुए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए साहिल आपका। चलिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं अब आपको। 3 तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे मामले का